नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के सत्र में हम यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2021 और 2022 के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। पिछले सत्र में हमने इसी सत्र के क्वेश्चन किए थे जो हमारे 50 क्वेश्चन हुए थे। आज हम 51 से जो है शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्र की परिचर्चा को। 51 क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन के साथ साथ जो है इसमें व्याख्या भी है। जिस क्वेश्चन की व्याख्या महत्वपूर्ण होगी बस उसी क्वेश्चन की व्याख्या हम जो है कराएंगे। अगर नहीं महत्वपूर्ण होगी तो नहीं कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन आज के सत्र का है 51 नंबर क्वेश्चन है और पीवाईक्यू क्वेश्चन है। नेट जेआरएफ में आते ही आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होता ही है, हर एग्जाम में होता है। क्वेश्चन है धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में से किस पात्र के मध्य हुआ है। ये जो वाक्य है इसमें गोदान का है। किस उपन्यास का है? गोदान का। किन दो पात्रों के बीच ये बात कही गई है? मेहता और मालती, गोविंदी और मेहता, दिग्विजय और मीनाक्षी, मिर्जा खुर्शीद और राय अमरपाल। देखो दिग्विजय और मीनाक्षी तो इसमें है तो होंगे नहीं, क्योंकि दिग्विजय मीनाक्षी ये बहुत अंदर के पात्र हैं। और उसके बाद हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गोविंदी और मेहता के बीच में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोदान उपन्यास है, इसका समय क्या है? 1936 है। इसके पात्र कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं। प्रमुख पात्र गोदान के जैसे होरी पे सारी चर्चा जो है गोदान की है। हीरा, धनिया, गोबर, मेहता, मालती, राय साहब, गोविंदी, दातादीन, मातादीन, जुनिया, मिस्टर खन्ना, ओंकारनाथ। ये जो हैं गोदान उपन्यास के पात्र हैं। गोदान उपन्यास जो है किसका है? इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। इनकी अन्य उपन्यास हैं इनके, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे देवस्थान रहस्य 1905 का है, प्रेमा 1907 का है, सेवा सदन 1918 का है, वरदान 1921 का है, प्रेमाश्रय 1922 का है, रंगभूमि 1925 का है, कायाकल्प 1926 का है, निर्मला 1927 का है, गबन 1931 का है, कर्मभूमि 1932 का है, गोदान 1936 और मंगलसूत्र जो है 1948 का है। मंगलसूत्र एक अधूरा उपन्यास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार क्या हैं? इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। क्या ये बात सही है? कृष्ण की रासलीला का अनु सांप्रदायिक युक्ति साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। क्या ये बात सही है? इनकी रचना रास पंचाध्याय 16 छंदों में लिखी गई है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के जो विचार हैं कि इनकी रचना बड़ी ही सरस और मधुर है, बिल्कुल सही है। और बी सही है कि कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। बी, ए और बी जो हैं सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन में होगा बी, ए और बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है कास चुप है मूक साल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इसमें इनमें धंस ना पाती हवा जिनमें। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का आशय क्या है, इनका अर्थ क्या है। जंगल घना और भय बहा है, जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है, यह जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है, यह जंगल केवल युवतियों के लिए उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि यह जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सतपुड़ा के जंगल, और इसे किसमें संकलित है, गीत फरोश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चकित है दुख, पंचसती, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, इदम नामम कल जाई आदि। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा। पूछा क्या है इसमें कि झूठा सच जो है, झूठा सच उपन्यास में वर्णित है, जैसे इसमें विशेषताएं क्या है, झूठा सच जो है इसमें विशेषताएं क्या हैं कि ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ नहीं, गलत है। विभाजन की भयोत्पादक आशंका बिल्कुल सही है। शहरी जीवन की विसंगतियां बिल्कुल गलत है। सांप्रदायिक विषेद की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या, तो इसमें जो सही है वो है डी और बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, झूठा सच जो है उपन्यास किसका है, यशपाल का है। किसका है, यशपाल का। यशपाल के अन्य उपन्यास हैं, इन्हें भी देख लेते हैं, जैसे दादा कामरेड 1941 का है, देशद्रोही 1943 का है, दिव्या 1945 का है, पार्टी कामरेड 1946 का है, झूठा सच भाग 1 1958 का है, भाग 2 झूठा सच का 1960 का है, अप्सरा का सांप 1965 है, मेरी तेरी उसकी बात 1974 का है। उसके बाद झूठा सच है 2 भागों में है। तो पहले भाग का नाम जो है वो क्या है, पहले भाग का नाम है वतन और देश, दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है कि मेरी भव भादा हरो राधा नांगर सोए जा तन की झाई परे। तो इसमें झाई, जो इस दोहे में जो झाई शब्द आता है उसका अर्थ क्या है, परछाई, झलक, मुस्कान, दृष्टि। तो इस दोहे में जो झाई आता है उसका जो अर्थ है वो है परछाई और झलक। तो हमारा ऑप्शन में जो सही होगा वो हो जाएगा ए और बी सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। ये दोहा जो है किसका, बिहारी सतसई का दोहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 में सुमेलित करना है। अपम्य गर्भ, सादृश्य मूलक, विरोध गर्भ, श्रृंखला मूलक। तो अपम्य गर्भ जो है वो किससे संबंधित है, व्यक्ति रेख से संबंधित है। सादृश्य मूलक उत्प्रेक्षा से संबंधित है। विरोध गर्भ जो है वो किससे संबंधित है, विभावना से। और श्रृंखला मूलक एकावली। तो ए का 4 बी का 3 किस में आ रहा है, सिर्फ हमारा बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। ये है इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की रचना है, मुक्तिबोध की रचना है कौन सी है, आज की डायरी,
एक साहित्यिक की डायरी, प्रवास की डायरी, सैलानी की डायरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि एक साहित्य की डायरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अजय की डायरी किसकी रचना है? अजय की डायरी जो है डॉक्टर देवेंद्रनाथ का उपन्यास है। और सैलानी की डायरी जो है ये डायरी विधा की रचना है राजेंद्र अवस्थी की। और प्रवास की डायरी ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 नंबर क्वेश्चन है, यह दे भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? पुरूरबा का है, उर्वशी का है, औसनियरी का है, महर्षि चव्यन का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा उर्वशी का है। किसका है? उर्वशी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। कौन संबंधित है शिव शंभू के चिट्ठे से? आनंद, कादम्बिनी, कलकत्ता, चुनार, भारत मित्र। ये जो पत्रिकाएं हैं ये पत्रिका हैं शिव शंभू के चिट्ठे से शिव शंभू चिट्ठे जो है किस में संकलित हुआ है? किस किस में? तो ये हुआ है कलकत्ता और भारत मित्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी और डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 60 है कि छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं जो हैं वो क्या हैं, यानी विशेषताएं जो हैं वो क्या मानी हैं शुक्ल ने? तो इन्होंने माना है कि छायावाद बड़ी सह्रदयता के साथ प्रभाव समय पर ही विशेष लक्ष्य रख चला। उसके बाद कि छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। ए और बी सही है, सी जो है गलत है और डी भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन में वो हमारा हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा कि भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? जूठन का, मुहरदिया का, अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुहरदिया का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है जो 2 भागों में है। पहला भाग है मुहरदिया जो हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, 2010 की है। और इसका दूसरा भाग मणिकर्णिका 2013 में प्रकाशित हुआ। जबकि जूठन जो है 1997 की रचना है और ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। अपने अपने पिंजरे जो है 1995 की है, 2 भागों में है, मोहनदास नेमिसराय का रचना है। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 की रचना है, धर्मवीर का दलित आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है? एक कहानी यह भी, बाणभट्ट की आत्मकथा, अन्या से अनन्या और शेखर एक जीवनी। तो आत्मकथा जो नहीं है वो है बाणभट्ट की आत्मकथा और शेखर एक जीवनी। ये जो है आत्मकथा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी और डी। सही हो जाएगा डी। शेखर और एक जीवनी और बाणभट्ट की आत्मकथा ये किस विधा की रचना है? ये दोनों उपन्यास हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा का समय है 1946, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और चारुचंद्र लेख 1936, पुनर्वा 1973, अनाम दास का पोथा, शेखर एक जीवनी 2 भागों में रचित है, आगे का उपन्यास है।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है कि विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय हैं, कौन से हैं? राजनीतिक द्वंद्व, वय संधि, पुरुष परीक्षा, अनमेल विवाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वय संधि और अनमेल विवाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। बी और डी हमारा जो है सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा कि कविता की भाषा विरोधाभास की भाषा होती है। कविता की भाषा जो है विरोधाभास की भाषा होती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? एजरा पाउंड, क्लिंथ बुक्स, जॉन डन, हाइडेगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्लिंथ ब्रुक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जेहि पंख के नियर होई कहे बिरहा के बात, सोई पाखी जाई जरी तरीबर होई निपात। इस दोहे में अतियुक्त है, लेकिन यह क्या है? संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है, परिणाम निर्देश के रूप में है, केवल ऊहात्मक पद्धति के निर्वाह के लिए है, या विधात्मक अर्थबोध के लिए है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यह संवेदना और अभिव्यक्ति के रूप में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारे ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नांगर द्वारा रचित नहीं है? बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, अर्धनारीश्वर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा अर्धनारीश्वर जो है अमृतलाल नांगर का नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारे अगला क्वेश्चन? अमृतलाल नांगर के प्रमुख उपन्यास हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर और मानस का हंस, खंजन नयन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है कि परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ। उसके बाद है प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास, सामंत वर्ग के पतनोन्मुख चरित्र का वर्णन, स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल। तो परीक्षा गुरु में जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ए कि प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूतियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। राजा निर्वसिया, नीली झील, सफेद तितलियां, सीने का दर्द। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजा निर्वसिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। राजा निर्वसिया जो है 1997 की कहानी है, 1957 की। उसके बाद कस्बे का आदमी 1958 का है। खोई हुई दिशाएं होगा
1963, मांस का दरिया 1966 और बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002 की। आदि कमलेश्वर की ये कहानियां हैं। राजा निर्वसिया के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? जगपति, चंदा, जगपति की माँ, दयाराम और कंपाउंडर बच्चन सिंह। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाइए। हमें जो है इनका सही क्रम लगाना है। निस्साय हिंदू, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी जो है सबसे पहले कौन सा आएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा देवरानी जेठानी की कहानी, 1870 की रचना है, गौरी दत्त की। फिर आएगा परीक्षा गुरु, 1882 की रचना है। फिर आएगा हमारा जो आएगा नूतन ब्रह्मचारी, ये जो है नूतन ब्रह्मचारी, हाँ, ये जो है 1886 की रचना है। फिर आएगा निस्साय हिंदू, निस्साय हिंदू 1890 की रचना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है इस क्वेश्चन की व्याख्या। क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन है और कारण है। अभिकथन है कि कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है, क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। क्या ये दोनों बातें सही हैं? हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ये की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन कि कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही क्रम क्या है? सही क्रम जो पूछा है हमारा क्या है? स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन। तो इसका सही जो है वो बिल्कुल सही है। पहले स्वप्न आएगा, फिर संघर्ष, फिर निर्वेद, फिर दर्शन। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा सी। कामायनी जो है क्या है? ये एक महाकाव्य है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कौन कौन से? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि देवसेना के कथनों का उल्लेख पूछा गया है इसमें कि विजय, पहला ऑप्शन है हमारा कि विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, वीरों का क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। तो ये तो देवसेना का नहीं है कथन। उसके बाद कि पवित्रता की माप है मलिनता, मुख का आलोचक है, दुख है पूर्ण की कसौटी है पाप, विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। ये बात जो है देवसेना की है। उसके बाद है नए ढंग के आभूषण, सुंदर बसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वशीभूत करने के पहले धोखे की टट्टी। ये भी देवसेना का है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा बी और सी, जो देवसेना के कथन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा। 1 मिनट, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है।
ये दोनों जो कथन थे वो किसके थे? स्कंदगुप्त नाटक के थे, देवसेना पात्र के। तो स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? स्कंदगुप्त, पृथ्वीसेन, भट्टारक, बंधुवर्मा, महादंडनायक और पुरुगुप्त कुमार गुप्त। ये जो हैं पुरुष पात्र हैं। स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? अनंत देवी, देवकी सेना, विजया, रामा, जयमाला और मालिनी। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेघ, जय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवशामिनी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम क्या है? नंददास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास। तो सबसे पहले जो है वो आएंगे सूरदास, फिर आएंगे नंददास, फिर आएंगे कृष्णदास, फिर आएंगे परमानंददास। तो सबसे पहले बी आएगा, वो हमारा एक ऑप्शन में है, सिर्फ ए में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये है इस क्वेश्चन की व्याख्या। क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं क्या? सांप्रदायिक सौमनस्य, बाल मनोवैज्ञानिक, मातृ वात्सल्य और राजनीतिक चेतना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक और मातृ वात्सल्य। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा डी, बी और सी। ईदगाह जो है 1933 की रचना है, प्रेमचंद्र जी की। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुवशामिनी पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह मात्र प्राय और प्रवजित था, वह स्त्रीगामी था, वह जीवन से उदासीन था, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो इसका सही आंसर होगा वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा। कुछ पात्र दिए गए हैं, स्त्री पात्र और पुरुष पात्र, किससे कौन संबंधित है? जैसे शेखर किससे संबंधित है? शेखर जो है ये संबंधित है सरस्वती से। सिलिया जो है माता दिन से संबंधित है। जयदेव जो है वो तारा से संबंधित है। वाणभट्ट जो है निपुणिका से संबंधित है। तो ए का 4, बी का 3 किस में है? सिर्फ हमारे बी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है। अभिकथन हमारा है कि डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। इसका कारण क्या है वो भी देखते हैं हम। इसका कारण है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि यह ईश्वर की सृष्टि है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि ए सही है, आर गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भोला राम जीव जो कहानी हमारे सिलेबस में है, अरे शेष में है, इसमें सिलेबस में जो है इसमें क्या है, इसमें विशेषताएं क्या है? भ्रष्टाचार की पक्षधरता, भ्रष्टाचार का अनावरण, सदाचार का निषेध, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। तो इसमें है भ्रष्टाचार का अनावरण और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वत की खोरी। तो इसमें सही होगा बी और डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए,
भोला राम का जीव किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की रचना है। इनके निबंध संग्रह हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। और कुछ उपन्यास हैं, जैसे रानी, नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। निबंध संग्रह हैं, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, सुनो भाई साधो, तुलसी चंदन घिसे, पाखंड का अध्यात्म और प्रेमचंद के फटे जूते। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? दूसरी परंपरा की खोज, व्योमकेश दरवेश, उसके बाद है शांति निकेतन, शिवालिक तक, साहित्यकार और चिंतन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सबसे पहले जो आएगा हमारा शांति निकेतन। शांति निकेतन जो है 1967 इसका समय है। फिर है दूसरी परंपरा, इसका समय भी 1967 है। फिर है हमारा, फिर आएगा साहित्यकार और चिंतन, ये जो है 1997 का है। और व्योमकेश दरवेश जो है इसका समय जो है 2010 है। तो सबसे पहले आएगा हमारा सी के बाद ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है इस क्वेश्चन की व्याख्या। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है? रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं, अब मैं नच्चो बहुत गोपाल, रसात्मक बोध की विविध स्वरूप। तो इसका सही आंसर होगा, वो हो जाएगा रामायण का समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए इसके बारे में पूछा गया है कि मुक्त शिक्षा नहीं, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना तो थी उसमें, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं था, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति भी थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी और डी जो है हमारा सही हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? श्रीलाल शुक्ल के अन्य उपन्यास हैं, जैसे सूनी घाटी का सूरज 1957 का है, अज्ञातवास 1962 का है, सीमाएं टूटती 1973 का है, मकान 1976 का है, पहला पड़ाव 1976 है, विश्रामपुर का संत 1998 का है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2011 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम और रावण के युद्ध को रूपांतरित करने के लिए निराला ने क्या लिखा? संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया, अधिकतर द्वितीय वर्णों का प्रयोग किया, संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया। देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया। तो इसमें सही आंसर जो है वो क्या होगा? निराला ने किसका प्रयोग किया? संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? निराला की कुछ रचनाएं हैं, जैसे अनामिका 1923 ईस्वी की है, परिमल 1930 की है, गीतिका 1936 की है, तुलसीदास 1938 है, कुकुरमुत्ता 1942 है, आराधना 53, गीत कुंज 54, संध्या काकली 1969 की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाटिक भूमि पद कर पाग छाया या शोभा अति रजित करी करी, प्रतिपद प्रतिमानी वसुधा कमल बैठकी सजाती, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं?
तुलसी की हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की हैं, सूरदास की हैं, कबीर की हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? सूरदास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा क्रिटिक्स ऑफ डायलेक्टिक रीजन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स, राफल फाक्स, एडलर, शास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शास्त्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है कि अबारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ, बंकिम चंद्र, माइकल मधुसूदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का शरद चंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अरस्तु के त्रिशादी के सिद्धांतों के अंगों का सही अनुक्रम है? क्या है? कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना। तो सबसे पहले आएगा कथानक, फिर चरित्र, फिर विचार, फिर पद योजना। तो पूरा क्रम वाइज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो अरस्तु के त्रिशादी के 6 अंग हैं। कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत, दृश्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? रेवा तट पर मृगया के लिए, रेवा नदी के नौका विहार के लिए, गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए, मोहम्मद गौरी के मान भंग के लिए। तो प्रेरित किया था रेवा तट पर मृगया के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा कि निम्नलिखित में से कवि की सृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक कौन हैं? प्लेटो, अरस्तु, बर्ड, टी.एस. इलियट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या लगाना है? तो इसमें जो है इस क्वेश्चन को आयोग ने गलत आंसर दिया था। तो इसमें जो है इसकी सीधे व्याख्या ही देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना का समय 1955 माना है। परंपरा का मूल्यांकन 1981 माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 1986 माना और भारतीय सौंदर्य तुलसीदास 2001 माना। अगला क्वेश्चन है हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि फिर पैसेज हमारा शुरू होगा। पैसेज नहीं कराएंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही कराएंगे कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। रचनाएं हैं और रचनाकार हैं। भारतेंदु की रचना जो है वो कौन सी है? भारतेंदु की रचना है जातीय संगीत। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है कवि और कविता। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना जो है वो कौन सी है? मेरी जन्मभूमि। विद्यानिवास मिश्र की रचना है फगुन दुई रे दीना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन की व्याख्या ये रही। उसके बाद हमारा पैसेज शुरू होगा। तो पैसेज कराना नहीं है। ये था हमारा दिसंबर 2021 और 22 के
क्वेश्चन जो हमने महत्वपूर्ण थे, 90 क्वेश्चन जो आते हैं वो हमने करा दिए। उसके बाद पैसेज जो आता है, पैसेज नहीं कराने। तो आज के सत्र को, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय हिंद।